और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी अजमेर देहात जिलाध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा ने कहा कि राजस्थान में गहलोत सरकार के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। कांग्रेस ने चुनाव के जीतने के लिए जनता से झूठे वादे किए, मगर अब वादे पूरे नहीं होने के कारण यहाँ की जनता त्रस्त हो चुकी है। गहलोत सरकार के खुद के विधायक भी सरकार से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे, जिस कारण सरकार को 1 माह से भी अधिक समय तक होटलों में बाड़ेबंदी करके रहना पड़ा। भूतड़ा मंगलवार को यहाँ विनायक वाटिका में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर जिलाध्यक्ष भूतड़ा ने कहा कि जहां एक और केंद्र सरकार देश को विकास के पथ पर अग्रसर कर रही है, वहीं दूसरी ओर राज्य की गहलोत सरकार प्रदेश को कंगाली की ओर धकेलने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 3 वर्ष के कालखंड में प्रदेश में अराजकता चरम पर पहुंच चुकी है। महिलाओं, दलितों, वंचितों पर अत्याचार लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश को शर्मसार करने वाली कई घटनाएं रोज प्रतिदिन होती नजर आ रही है। प्रदेश की जनता दहशत में और अपराधियों के हौसले बुलंद है। प्रदेश की जनता खुद को ठगा सा महसूस कर रही है। दूसरी तरफ आर्थिक संकट से जूझ रही है, मगर सत्ता के मद में चूर हो चुकी कांग्रेस सरकार बेपरवाह होकर भ्रष्टाचार के भी नए कीर्तिमान स्थापित करने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार किसानों को ऋण माफ करने में अपने चुनावी घोषणा पत्र से भी पलट चुकी है। सरकारी बैंकों से किसानों को मिलने वाली फसली ऋण लगभग बंद हो चुका है। दुखी होकर किसान लगातार आत्महत्याएं कर रहे हैं। साथ ही फार्म पॉइंट टाका जैविक खेती पर पूर्व की सरकार की ओर से मिलने वाली सब्सिडी भी मौजूदा कांग्रेस सरकार ने बंद कर दी है, तथा भाजपा के पूर्व की सरकार ने किसानों को सिंचाई बिजली पर सालाना 10,000 रुपए की सब्सिडी देने की शुरुआत की थी, जिसे भी इस सरकार ने आते ही बंद कर दिया। पत्रकार वार्ता के दौरान जिलाध्यक्ष भूतड़ा ने राज्य की गहलोत सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि चुनाव के समय बिजली पानी की नई दरें जारी करने की सत्ता में आई कांग्रेस सरकार ने अब तक 9 बार फुल चार्ज स्थायी शुल्क के नाम पर विद्युत दरें बढ़ाकर प्रदेश के 1,52,00,000 बिजली उपभोक्ताओं को जेब पर डाका डाल चुकी है। आज पूरे प्रदेश में सबसे महंगी बिजली राजस्थान के विद्युत उपभोक्ताओं को मिल रही है। सर्वाधिक घरेलू उप वाणिज्य महंगी बिजली के बावजूद भी शहर और गांवों में लगातार अघोषित बिजली कटौती आम बात है। भूतड़ा ने कहा कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक बेरोजगारी के कारण आत्महत्या करने वाले में राजस्थान देश में नंबर 1 है। राज्य के गहलोत सरकार ने खोखले दावों की पोल खोलता ये दिखता है। प्रदेश के 3 लाख से अधिक बेरोजगारों को 3,500 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ते देने का वादा मर्ग मरीचिका साबित हो चुका है। 3 वर्ष बीत जाने पर भी 1 लाख बेरोजगारों को भी सरकार ने अभी तक बेरोजगारी भत्ता नहीं दे सकी है। पत्रकार वार्ता के दौरान जिलाध्यक्ष भूतड़ा के साथ भाजपा नेता राजेंद्र विनायका, जिला महामंत्री रायचंद बागड़ी, जिला उपाध्यक्ष सत्यनारायण चौधरी, जिला मंत्री रामकिशन गुर्जर, केकड़ी प्रधान होनार सिंह राठौड़, पूर्व प्रधान भूपेंद्र सिंह शक्तावत, केकड़ी शहर मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, बरमाणी माता मंडल अध्यक्ष सत्यनारायण गुर्जर आदि मौजूद थे। होता है। अब इससे ज्यादा मैं समझता हूँ दुविधापूर्ण स्थिति उनके सामने, मतलब गवाह की जरूरत नहीं है, सामने उनके खुद कह रहा है, फिर भी आज तक कार्रवाई नहीं हो रही है। और उस कांग्रेस पार्टी, सत्तारूढ़ पार्टी की कांग्रेस को वो व्यक्ति चला रहा है जिसके ऊपर घपले के आरोप मुख्यमंत्री की मौजूदगी के अंदर शिक्षकों ने लगाए। मैं समझता हूँ कि शिक्षक हमारा आईना होता है, इससे बड़ा कोई अपराध हो नहीं सकता है। और मैं समझता हूँ कि यदि मुख्यमंत्री संवेदनशील होते तो तुरंत प्रभाव से उनको हटाने की कार्रवाई करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करके इस भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम किया है। और पिछले 3 वर्ष में जो एसीबी ने भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए हैं, 979 प्रकरण दर्ज किए हैं, और उसमें से केवल 128 प्रकरणों में इन्होंने परिवार बल उन्होंने चालान पेश करने की अनुमति प्रदान की है। इन भ्रष्टाचारियों को भी ये सरकार बचाने का काम कर रही है। एसीबी पकड़ रही है, लेकिन सरकार उनको बचाने का काम कर रही है। उनके चालान पेश नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर अभियोजन की स्वीकृति प्रदान नहीं कर रही है। कुल मिला के कह सकते हैं कि ये सरकार भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा दे रही है, चाहे स्वास्थ्य की दृष्टि से हो और चाहे अन्य दृष्टि से हो।
शहर के बिजासन माता मंदिर के पास स्थित वृंदा होटल में आयोजित की जा रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन राष्ट्रीय संत महामंडलेश्वर दिव्य मुरारी बापू ने गजेंद्र मोक्ष समुद्र मंथन वाम अवतार श्री रामचरित्र श्री कृष्ण जन्म एवं नंदोत्सव प्रसंगों का वर्णन किया। इस मौके पर दिव्य मुरारी बापू ने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि यश प्राप्त करने की दौड़ में आगे रहना अनुचित बात नहीं है, मगर दूसरे के काम को बिगाड़कर यश प्राप्त करना कतई उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि यशभागी बनने और यशभागी बनने के लिए दूसरे को यश देने की वृत्ति रखने से ही आप वास्तव में यशभागी बन सकोगे। संत मुरारी बापू ने कहा कि जगत में बड़ा वह जो अन्य को अपने प्रताप से बड़ा बनाता है। कृष्ण जन्म के प्रसंग का वर्णन करते हुए संत मुरारी बापू ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य के अवसर पर जानकर नंद बाबा की बहन सुनंदा गोकुल आई है, हम सबको भी सुनंदा बनना है। उन्होंने कहा कि जगत में 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक प्रकार के लोग जहां जाते हैं वहां आनंद ही आनंद हो जाता है, दूसरे प्रकार के वो लोग जहां वहां से जाते हैं इस कारण वहां आनंद हो जाता है। इसलिए ऐसा बनो कि आपकी वजह से लोग आनंदित हो। संत मुरारी बापू ने कहा कि बनना है तो नंद बाबा की बहन सुनंदा की तरह बनो, किसी की ननद मत बनो, अर्थात किसी की बुराई करके आनंद को फीका मत करो, बल्कि खुद दूसरों के जीवन में आनंद लाने का प्रयास करो। कथा के समापन पर हरि प्रसाद जोशी और उनके परिवार ने सहयोग प्रदान किया। कथा में उपस्थित सैकड़ों भक्तों ने श्रद्धालुओं ने पूजा आरती का लाभ प्राप्त किया। शहर के राजपुरा रोड स्थित आदिनाथ वाटिका में शकल दिगंबर अग्रवाल समाज द्वारा आयोजित किए जा रहे पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के तीसरे दिन मंगलवार को तप कल्याणक महोत्सव की क्रियाएं संपन्न हुई। महोत्सव मीडिया प्रभारी आशुतोष सिंगल व रमेश बंसल ने बताया कि प्रातः बेला में नित्य महाभिषेक, शांति धारा, पूजा, जाप्य आदि संपन्न हुए। तत्पश्चात आचार्य इंदिर नंदी जी महाराज द्वारा तीर्थकर बालक के वैराग्य प्रकरण का मंगल उद्बोधन हुआ। दोपहर में महामंडलेश्वर एवं दिग्विजय 32,000 युवाओं का आगमन, कुमार बालक का युवराज पद पर राज्याभिषेक, राज तिलक, वैराग्य प्रसंग, लोकांतिक देवों का आगमन, दीक्षा विधि व तप कल्याण संस्कार की कार्यक्रम संपन्न हुए। सायकाल आरती प्रवचन के पश्चात विराट कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें आमंत्रित कवि ताऊ शेखावटी, पंडित सुनील व्यास, सुमित्रा सरल, अशोक चारण, सुशील जैन, कोमल उपाध्याय, देवकर्ण मेघवंशी, ख्याति प्राप्त कवि बुद्धि प्रकाश दादीच व कवियत्री मंजू गर्ग ने अपने काव्य पाठ से समा बांध दिया। हजारों की तादाद में श्रोतागण काव्य रचनाओं पर झूम उठे। इससे पूर्व रात्रि में तीर्थकर बालक का जन्माभिषेक के बाद जन्मोत्सव मनाया गया, जिसमें देवराज इंद्र का तांडव नृत्य का मंचन हुआ। भगवान को मनहरी पालने में झुलाने की क्रिया जब की गई तो सभी भक्तगण भावविभोर हो उठे। प्रथम पालना झुलाने का सौभाग्य प्रेमचंद, ताराचंद, महावीर प्रसाद, टिकमचंद मोनू, कुमार रामथला वाला परिवार ने प्राप्त किया। इसके बाद ख्याति प्राप्त संगीत सम्राट सुपेश कुमार जबलपुर एंड पार्टी ने जैन समाज संध्या में एक से बढ़कर एक गीत प्रस्तुत कर श्रोताओं को भक्ति में डुबोकर झूमने पर मजबूर कर दिया। उपस्थित श्रोतागण ने देर रात्रि तक कार्यक्रम का आनंद लिया। समाज के दिनेश जैन ने बताया कि बुधवार को भगवान का ज्ञान कल्याणक महोत्सव मनाया जाएगा। प्रतिष्ठाचार्य सुधीर मारदंड व मनोज शास्त्री के निर्देशन में सभी धार्मिक क्रियाएं संपन्न करवाई जा रही है। तब कल्याण के कार्यक्रम में टिकमचंद जैन शास्त्री का भी सानिध्य प्राप्त हुआ। आयोग के निर्देशानुसार वर्तमान में विधानसभा क्षेत्र के इकड़ी में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 18-19 आयु वर्ग के मतदाताओं के 100% पंजीकरण के लिए विधानसभा क्षेत्र के इकड़ी में विशेष प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र के इकड़ी में विभिन्न प्रकार की शाही गतिविधियां भी संचालित की जा रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को केकड़ी में समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी संगठन ज्योति विकास संस्था के स्थानीय कार्यालय में मतदाता साक्षरता के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर उपस्थित व्यक्तियों को मतदाता हेल्प डेस्क की जानकारी दी गई तथा उपस्थित व्यक्तियों के मोबाइल में ऐप डाउनलोड करवाकर 18-19 आयु वर्ग के अधिकाधिक योग्य मतदाताओं का पंजीकरण मतदाता हेल्प ऐप के माध्यम से करने के लिए प्रेरित किया। मतदाता साक्षरता हेतु कार्यालय निर्वाचन रजिस्टर अधिकारी केकड़ी से स्वीप प्रभारी डॉक्टर विष्णु कुमार तेली, पंकज मेवाड़ा एवं ज्योति विकास संस्था के डॉक्टर श्यामलाल बेरवा, नगर पालिका पार्षद कुंदन देवतवाल, राजकुमार चावला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। इस मौके पर डॉक्टर विष्णु कुमार तेली ने बताया कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाता जिन्होंने 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है, अपना नाम मतदाता सूची में 10 दिसंबर 2021 तक जुड़वा सकते हैं।
राज्य सरकार के निर्देशानुसार चलाए जा रहे प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत मंगलवार को नगरपालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 24, 25, 26 एवं 27 का शिविर यहां तेलियान मंदिर स्थित नेहरू धर्मशाला परिसर में आयोजित किया गया। शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू मौजूद थे, जबकि शिविर की अध्यक्षता अधिशासी अधिकारी बसंत कुमार सैनी द्वारा की गई। इस अवसर पर अतिथियों ने शिविर में 79 पट्टे लाभान्वितों को वितरित किए, जिनमें गुणोत्तर 1 के 34 पट्टे, स्टेट ग्रांट एक्ट का 1 पट्टा, कृषि विभाग नियमन के 15 पट्टे, नामांतरण 29 पट्टे शामिल है। साथ ही शिविर में निर्माण की 7 स्वीकृति भी जारी की गई। अधिशासी अधिकारी ने बताया कि शिविर में जन्म प्रमाण पत्र के 11, मृत्यु प्रमाण पत्र के 4, पेंशन प्रकरण 1, विवाह पंजीयन 6 जारी किए गए। शिविर में एक दिन में 101 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। साथ ही अभियान में उपस्थित हुई 85 वर्षीय वृद्ध सोसर देवी बलाई पत्नी बुरा देवी बलाई भट्टा कॉलोनी की पेंशन सत्यापन कर पेंशन चालू करवाई गई। शिविर में पार्षद सुरेश साहू, हिमांशु चौधरी, राजेश चौधरी, रोहित सिंह चौहान, विनोद आचार्य, पार्षद प्रतिनिधि भंवरलाल बज, संजय बेनीवाल, हितेश व्यास, वरिष्ठ नागरिक नूरतमल साहू आदि मौजूद थे। शिविर में पालिका के सहायक अधिशासी अभियंता गासीलाल गुजर, कनिष्ठ लेखाकार बागचंद बेरवा, कपिल गोरा, रामगोपाल डांगा, सबीर अहमद, सोहन सिंह गौड़, शशिकांत दादिच, महीनुद्दीन शेख, रविंद्र प्रकाश पारासर आदि ने सहयोग प्रदान किया। इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू ने उपस्थित लोगों से अभियान के तहत आयोजित होने वाले शिविरों में अधिक से अधिक लाभ लेने का आह्वान किया। भारतीय जनता पार्टी केकड़ी उपखंड के केकड़ी शहर मंडल, ब्रह्माणी माता मंडल, बगेरा बावन माता मंडल, सांवर गणेश चौकी मंडल कादेड़ा की आवश्यक बैठक मंगलवार को अजमेर देहात जिलाध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा के मुख्य अतिथि में संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष भूतड़ा ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र में युवाओं, किसानों, बेरोजगारों से अनेक वादे किए, लेकिन 3 वर्ष बीत जाने पर भी वह वादे पूर्ण करने में पूरी तरह विफल रही है। इसी नकारा व वादा खिलाफी सरकार के कुशासन के विरोध में 10 दिसंबर को अजमेर में भाजपा अजमेर देहात जिला द्वारा आयोजित होने वाली विशाल जन आक्रोश रैली में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस नकारा सरकार की नींद उड़ाकर जनता को राहत देने पर मजबूर करे। बैठक में भाजपा नेता व आंदोलन के विधानसभा प्रभारी राजेंद्र विनायका ने कहा कि कांग्रेस सरकार अब तक के इतिहास में सबसे भ्रष्ट व निकम्मी सरकार साबित हो चुकी है, जहां चारों तरफ भ्रष्टाचार चरम पर है। कांग्रेस सरकार में लोक लुभावने वादे कर चुनाव में सत्ता हासिल कर बेरोजगारी को रोजगार भत्ता देने का वादा किया, लेकिन आज तक बेरोजगारों को रोजगार भत्ता नहीं दिया गया। बेरोजगारों को रोजगार भर्ती के नाम पर परीक्षाओं में पेपर आउट होने के बाद भी सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंगी और सरकारी मशीनरी खुद भर्ती परीक्षाओं के पर्चे बेचकर करोड़ों के वारे न्यारे कर रहे हैं। इस शासन में दलित, महिला, युवा, व्यापारी व उद्योगपति कोई भी सुरक्षित नहीं है। दिन दाड़े बंदूक की नोक पर लूट खसोट का खेल जारी है। दहशतगर्दी का माहौल है और अपराधी बेखौफ है। बिजली, पानी, पेट्रोलियम पदार्थ राजस्थान में सर्वाधिक वेट के कारण पूरे देश में सबसे अधिक महंगे हैं। 10 दिसंबर को जिला स्तर पर किए जा रहे आंदोलन में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर आमजन को आह्वान करे तथा इस पर सरकार को अपनी ताकत का एहसास करा दे, जिससे ये सरकार आम जनता को राहत देने के लिए विवश हो जाए। बैठक में केकड़ी प्रधान होनार सिंह, जिला उपाध्यक्ष सत्यनारायण चौधरी, पूर्व प्रधान भूपेंद्र सिंह सक्तावत, जिला महामंत्री रायचंद बागड़ी, केकड़ी शहर मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, ब्रह्माणी माता मंडल अध्यक्ष सत्यनारायण गुर्जर ने भी बैठक को संबोधित किया। जिला मंत्री रामकिशन गुर्जर ने सभी का आभार व्यक्त किया। बैठक में महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष आशा कुमारी, पूनम कंवर, जिला मंत्री दयमंती जोशी, महिला मोर्चा शहर मंडल अध्यक्ष अनीता राठी, ललिता बारेट, संगीता लोधा, यशोदा बेरवा, युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष मनोज कुमावत, जिला महामंत्री देवव्रत सिंह, मंडल महामंत्री रामबाबू सागरिया, अर्जुन सिंह सक्तावत, कमल सांकला, गिरधर सिंह छाबड़िया, बद्रीलाल पवार, महेश शर्मा, कन्हैयालाल विजय, महावीर सेन, योगराज सिंह, पार्षद लोकेश साहू, सुखलाल जाट, मिश्रीलाल डसानिया, सुरेश साहू, कैलाश चौधरी, दशरथ साहू सहित कई कार्यकर्ता बैठक में मौजूद थे। बैठक का संचालन महामंत्री रामबाबू सागरिया ने किया। केकड़ी ब्लॉक में शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक कक्षाओं के हिंदी व पर्यावरण अध्ययन कराने वाले शिक्षकों की क्लस्टर कार्यशाला का आयोजन मंगलवार को किया गया। केकड़ी ब्लॉक में 6 स्थानों पर क्लस्टर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिनमें कादेड़ा, गटियाली, बोगला, झुनिया, सांवर व गुजरवाड़ा
विद्यालय में 211 संभागियों ने भाग लेकर प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण में नई शिक्षा नीति के तहत हुए परिवर्तनों को ब्लॉक के दक्ष प्रशिक्षकों द्वारा सभी शिक्षकों को कोरोना काल के बाद छात्रों के अधिगम स्तर में किस तरह से वृद्धि की जाए इस बारे में निर्देशित किया गया। इस मौके पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रेमचंद मोची, अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राधेश्याम कुमावत, संदर्भ व्यक्ति जगदीश गुजर, रामधन गुजर ने कार्यशालाओं का निरीक्षण किया व सभी प्रकार की व्यवस्थाएं माकूल पाई गई। प्रभारी संदर्भ व्यक्ति रामधन गुजर ने बताया कि प्रशिक्षण बुधवार को भी जारी रहेगा तथा बुधवार को गणित व अंग्रेजी विषय से संबंधित शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। ब्लॉक के दक्ष प्रशिक्षकों में रामरतन मीणा, रामनिवास शर्मा, रामधन कुमावत, राजेंद्र प्रताप सिंह, विनोद शर्मा, धर्मराज वैष्णव, शरीफ मोहम्मद, राम साही मीणा, गोपाल खरवर, राम गोपाल दाकड़, विष्णु वैष्णव व चंद्रकांत कुमावत दोनों दिन कार्यशाला में प्रशिक्षण प्रदान करेंगे।